नमस्कार दोस्तों। और स्वागत है आप सबका तवी टेल्स की एपिसोड 24 में। डॉक्टर विकास, चलते चलते हम 24वें एपिसोड पर पहुंच गए हैं और पता नहीं चला, क्योंकि ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जो सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि डुग्गर जमीन की विरासत, संस्कृति और उनकी कहानियों का जश्न भी मनाता है। आज हमारे साथ 24वें एपिसोड में एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने सिर्फ जर्नलिज्म नहीं किया, इन्होंने अपने कैमरे से वक्त को रोका है। एंड आई मीन इट, वक्त को रोका है, जो हम आगे जाके आपको डिटेल में बताएंगे भी। इन्होंने अपनी राइटिंग से सोच बदली है जमाने की और अपने जज्बे से हेरिटेज को एक नई जिंदगी दी है। हम बात कर रहे हैं श्री सिमरनजीत सिंह जी की, जिन्हें हम सब सनी दुआ के नाम से जानते हैं। जम्मू के सनी जी ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को एक नए अंदाज में जर्नलिज्म, राइटिंग और हेरिटेज कंजर्वेशन के साथ मिलाया, विच आई ऑलवेज से इट्स अ डिवाइन फ्यूजन, बिकॉज मैं इन्हें फॉलो भी करता हूँ और इनके लेख जो हैं वो हम पढ़ते भी हैं। और पिछले 30 साल से ये सफर में लगे हुए हैं। इनकी जर्नी शुरू हुई थी कश्मीर टाइम्स से, फिर हिंदुस्तान टाइम्स, और आज डेली एक्सेलसियर के थ्रू ऐसे एडिटोरियल लिखते हैं जो लोगों के नजरिए को बदलने की ताकत रखते हैं। सनी जी ने जम्मू के 300 से ज्यादा हेरिटेज साइट की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींची हैं। उनमें से कई तो अब सिर्फ उनके कैमरे के जरिए ही जिंदा है, अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली वो हेरिटेज स्ट्रक्चर अब हमारे बीच में नहीं है। कला केंद्र और अमर महल म्यूजियम में रेगुलरली इनकी एग्जीबिशन दिखती है, जो लोग आज भी विजुअल ट्रेजर्स जिसको कहते हैं और देखने के लिए उमड़ते हैं। वो सिर्फ एक लिखने वाले नहीं, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक ओपिनियन लीडर और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जैसे फोरम्स का हिस्सा बन चुके हैं, जहां उनकी आवाज सिर्फ हेरिटेज के लिए नहीं, एक बेहतर सोसाइटी के लिए भी उठती है। चाहे चुनावी कवरेज हो या असेंबली डिबेट्स, हेरिटेज वॉक्स हो या कल्चरल सेमिनार्स, इनका हर कदम एक कहानी कहता है। तो चलिए, आज इस एपिसोड में हम उनकी जुबानी सुनते हैं, इन्हीं का सफर, एक जर्नलिस्ट से एक हेरिटेज वॉरियर बनने तक का। स्टे ट्यून, क्योंकि कहानी अभी बाकी है, कहानी अभी लंबी है। एंड आई ऑलवेज से, द प्राइड ऑफ जम्मू, सनी जी, वी वेलकम यू टू तवी टेल्स एपिसोड 24, एंड वी बोथ आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू विद अस। वेलकम टू तवी टेल्स। Thank you, Ajay Khajuria ji, and thank you so much, Dr. Vikas Pada ji, for having me on board Tavi Tales. Such a beautiful name you have given to your podcast, and I had always been looking forward to be here, and I'm glad that I made it on the 24th episode. And let's make a beginning, please. डॉक्टर विकास। आप सनी जी, तभी टेल्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा प्लेटफॉर्म आप जैसी शख्सियत से सुशोभित हुआ है, जो कि एक रिनाउंड जर्नलिस्ट है और हेरिटेज पे, डुग्गर हेरिटेज पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रमोट करने के लिए। और खास करके आपकी हेरिटेज फोटोग्राफी वो लाजवाब है। तो आज our platform is really decorated and I welcome you from the core of my heart। और आज दिन है आपकी जर्नी, लाइफ जर्नी को सेलिब्रेट करने का, एज ए प्राउड डोगरा आपकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने का। तो सीधा हम आपकी लाइफ जर्नी पे आते हैं कि सनी जी, आपने अपने करियर की शुरुआत की एज एन इंजीनियर। तो ऑब्वियस था, जब हमारा टाइम था या हमारे पहले का टाइम था, तो 3-4 करियर ऑप्शंस ही होती थी, या डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या लॉयर बनो। प्रोमिनेंट ही होती थी 3-4 जी चीजें। जी। तो यू चोज टू बिकम एन इंजीनियर एंड देन यू ट्रांजिशनड इनटू जर्नलिज्म। तो आप जर्नलिज्म में आ गए और पर्टिकुलरली आप हेरिटेज फोटोग्राफी में आ गए। तो ये वाला सफर कैसे शुरू हुआ आपका, इंजीनियर से जर्नलिज्म और फिर उसमें हेरिटेज? तो किस चीज ने आपको इंस्पायर किया ये सब शिफ्ट करने के लिए? डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात है कि आई माई सेल्फ स्टे इन हेरिटेज होम अभी भी। तो दैट्स द बेसिस फॉर इट। तो हुआ यूं कि इंजीनियरिंग उन जमाने में, जैसे आपने कहा, हमारे पेरेंट्स की ख्वाहिशें थी, हमारी नहीं। सो माय फादर वांटेड मी टू बिकम एन इंजीनियर, सो आई डिड इट फॉर हिम। तो जब इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तब भी मेरे जो कोलीग्स थे साथ के, वो लोग थे ऑल ऑल ऑफ मोस्ट ऑफ देम, वो लोग ड्रग्स में चले गए।
सो जब वो ड्रग्स में चले गए तो मुझे कुछ करने को सूझता नहीं था कि हाउ टू टेल पीपल कि ये क्या हो रहा है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। सो वहां से लोकल न्यूज़पेपर्स निकलते थे जो जस्ट 4 पेजेस के होते थे, सर्कुलेशन भी कोई ज्यादा नहीं होती थी। तो दैट आई लेड एन हैंड ऑन द वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स एट अ टी स्टॉल। तो मैंने कहा इसी में लिखा जाएगा। तो उसके नीचे एक कॉलम में आई फाउंड द न्यूज़पेपर्स एडिटर्स टेलीफोन नंबर। सो आई कॉल्ड देम, आई सेड कैन आई राइट फॉर यू। सो आई डिस्क्राइब माय कॉलेज सिनेरियो इन दैट न्यूज़पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम। सो बिफोर हैंड, उससे पहले भी जब हम बचपन में कॉमिक्स पढ़ते थे या रणवीर लाइब्रेरी वॉज वेरी क्लोज टू माई होम, वी यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम बीइंग इन द लाइब्रेरी एंड रीडिंग द न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन एंड ऑल अदर गुड स्टफ विच वी यूज टू ले हैंड ऑन। तो उस जमाने में एक और ऑप्शन भी थी हमारे पास कि जब हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो कॉमिक्स या बाकी चीजें, लिटरेरी सामान बाजार से ज्यादा खरीदा नहीं जा सकता था। तो उन जमाने में जो पेपर बैग्स बनते थे वो न्यूज़पेपर्स के और न्यूज़ मैगजीन्स के बनते थे। एंड वी यूज टू ब्रिंग देम द स्टफ। वो अपने घर में उसको एम्प्टी करके तो उस बैग्स को खोल के फिर जो कुछ भी पढ़ने को मिलता था, दैट यूज टू बी ए वेरी सेटिस्फाइंग थिंग कि आज कुछ पढ़ने को मिल गया। सो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि देयर वाज एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स राइटिंग, बट आफ्टर इंजीनियरिंग आई फॉर्मली जॉइंड अ न्यूज़पेपर एंड देन स्टार्टेड वर्किंग फॉर इट। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और सनी जी, व्हाट ए कोइंसिडेंस, इन वन ऑफ द एपिसोड्स सेम चीज मैंने डिस्कस की थी व्हाइल आई वाज डूइंग माय एमबीए, और हम जम्मू से पुणे जाते थे झेलम में। उस टाइम पे मोबाइल तो थे नहीं, दैट वाज अराउंड 95 to 97। तो रास्ते में जो भी खाने की चीजें होती थी तो न्यूज़पेपर के अंदर ही देते थे, बिकॉज प्लास्टिक की पेनिट्रेशन थी थी नहीं। नहीं। उस मोमेंट पे जितने भी लिफाफे रास्ते में इकट्ठे कर सकते थे, आई यूज टू ओपन इट, पूरा उसको रीड करके, और अगर बहुत इंटरेस्टिंग हो, आई यूज टू कैरी विद इवन कीप फॉर, बिल्कुल, टू कीप देम। और दिस इज ऑल आर चाइल्डहुड विच वी ऑल गॉन थ्रू, एंड दैट रियली मेड व्हाट वी आर टुडे। हेरिटेज होम से एक अभी वी वर डिस्कसिंग सनी जी, जैसे कि आप रहते हैं टांगे वाली गली में, और जहाँ से आप हेरिटेज होम में रहते हैं और वहीं से आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बना, बिकॉज इफ़ यू स्टे इन द एनवायरनमेंट तो आपको हमेशा इट गिव्स यू लॉट ऑफ किक टू डू सम वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इटसेल्फ। तो क्या घर ने आपको वो किक दी टू डू दिस वर्क और मोटिवेटेड यू, और फैमिली में कोई ऐसे थे या फ्रेंड्स थे जिन्होंने आपको मोटिवेशन दी टू वर्क समथिंग टुवर्ड्स हेरिटेज? नहीं सर अजय जी, इसमें ना कुछ मल्टीपल फैक्टर्स ने रोल प्ले किया। एक तो मेरा घर भी हेरिटेज था। आई नेवर वांटेड टू डिसमेंटल इट और अल्टर इट, बट मजबूरी में कुछ कुछ अल्टरेशंस करनी पड़ेगी टू मेक इट सेफ। सो दूसरा, मेरे घर के अगर टांगे वाली गली में मैं रहता हूँ तो मेरे दूसरी तरफ एट माई स्टोन्स थ्रो अवे देयर इज अ मुबारक मंडी वेयर वी यूज टू गो इन द इवनिंग्स एंड प्ले। सो मैंने अपनी आंखों से उस मुबारक मंडी को जर्जर होते हुए देखा है। एवरी रेन टेक्स अ पीस ऑफ मुबारक मंडी विद इट। सो ये मैंने बचपन से आज तक देखा ही है। तो अभी जो रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, ठीक है, उसके फसाड को ठीक करके उसको स्लो किया जा रहा है, बट द अमाउंट ऑफ हेरिटेज दैट वी हैव लॉस्ट वो इररिट्रीवेबल है। अब वो दोबारा रिट्रीव नहीं हो सकती। एक वो दूसरा फैक्टर था। तीसरा, जब मैं लिखने को आता था तो जिन भी जगहों पे साइट सीइंग्स करते थे तो हिस्टोरिक फोर्ट्स होते थे या लोगों के पुराने घर, हवेलियां, कोठियां। बीइंग ए सिविल इंजीनियर, दीज यूज्ड टू अट्रैक्ट मी अ लॉट। सो ये सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स बन गई मेरा वो सारे का सारा रुझान हेरिटेज की तरफ जाने का। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स व्हिच मेड मी लाइक दिस। एक्चुअली वी आर थैंकफुल टू यू सनी जी, बिकॉज आपके लेंस के थ्रू और आपके एक्सपीरियंस के थ्रू वी वर एबल टू सी, आई थिंक, कितनी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं जो अब एग्जिस्ट नहीं करती, बट यू आर द इंस्ट्रूमेंट बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर, सो द प्रेजेंट विच वी आर इन, हम ये सब चीज़ें देख पाते हैं। आपको लिखते हुए 30 साल हो गए हैं सनी जी। आपने पैशनेटली कनेक्टेड रहे हैं स्टोरी टेलिंग के साथ, बिकॉज जब आपके आर्टिकल पढ़े भी जाए ना, दैट हैज अ 50% ऑफ ए जर्नलिज्म विच इज एनालिटिकल, एंड 50% इज अ स्टोरी टेलिंग विच इज ए रियली एन आर्ट। क्योंकि 30 साल पहले स्टोरी टेलिंग के बारे में किसी को बोलो तो वो कहते थे ये तो खाली कहानियां सुनाता है, बट टुडे हम्म। स्टोरी टेलिंग पीपल आर रियलाइजिंग इट, वेदर इट्स कॉर्पोरेट और इट्स पॉलिटिक्स और एनीवेयर यू सी, जब तक एप्रोप्रिएट स्टोरी टेलिंग नहीं होगी तो न्यूज वर्दीनेस नहीं आती। तो आपको बिल्कुल ठीक है। कैसे कनेक्ट रहे हैं आप 30 साल की इस जर्नी में, फ्रॉम द नॉर्मल जर्नलिज्म टू जर्नलिज्म विद स्टोरी टेलिंग? इट इज अ लर्निंग प्रोसेस विच आई एम स्टिल लर्निंग। अजय जी, इसमें मेरा सबसे बड़ा रोल मेरे टीचर्स का था, क्योंकि मैं डायरेक्ट इंजीनियरिंग करने के बाद जर्नलिज्म में जंप कर गया विदाउट एनी फॉर्मल डिग्री और डिप्लोमा। फिर मैंने पहले, यू समझिए कि पहले प्रैक्टिकल करा एंड
मिडवे फिर मुझे ये नीड पड़ी कि मुझे कोर्स भी कर लेना चाहिए फॉर्मल. Then I did my post graduation diploma in journalism also. I bagged the golden pen award. I won the gold medal. I stood first in my class. So ये सारी चीजें तो थी, लेकिन इसको बनाने तक के लिए या मुझे यहाँ तक पहुंचाने के लिए मेरी इमीडिएट बॉसेस का बड़ा रोल रहा है. और मेरे इमीडिएट टीचर जो थे वो मिस्टर ओ एन कोल थे. ही इज नॉट इन दिस वर्ल्ड एनी मोर. बट वो मेरी कॉपीज को जब एडिट करते थे, उन दिनों में हम अपनी कॉपीज को टाइपराइटर पे बनाते थे. देयर वाज नो कंप्यूटर्स. जी सो टाइपराइटर से वो टाइप करके जब हम उनको देते थे, तो उसके ऊपर लाल पेन से जब उसको एडिट करते थे हर एक लाइन को, तो वर्चुअली वो पूरी की पूरी कॉपी रीराइट होती थी. फिर हम उसको दोबारा एडिट करते थे, तो हमें बड़ी शेम होती थी कि पूरी की पूरी कॉपी रेड कलर से भर चुकी है और इतनी गलतियां, हाउ कैन वी डू दिस. बट दैट स्ट्रेंथनड आवर रिजॉल्व. फिर देन वन डे, फन फाइन डे, देन आई वर्क विद मिस्टर वेद भसीन, मिस्टर ओ एन कोल, मिस्टर प्रबोध जम्वाल. ये इमीडिएट लोग थे. फिर हमारे कुछ सीनियर्स थे उस जमाने के, मिस्टर अरुण जोशी थे या बाकी सब लोग थे जिनसे हम जिनको पढ़ते भी थे और जिनको सुनते भी थे. तो इट वाज अ प्रोसेस जिसमें द मोर आई रेड द मोर आई रोट. तो लिखने और पढ़ने दोनों को मिला के फिर ये स्टोरी टेलिंग का एक आर्ट आता था. लेकिन फिर भी मैं एक रियलाइज करता था कि जब तक किसी चीज को इलेबोरेट करके लोगों को पैरा वाइज और उसको उसके लिंक को जोड़ के ना बनाया जाए, वो एक अच्छी स्टोरी बन नहीं सकती. द वन पैराग्राफ शुड फोर्स यू टू रीड द सेकंड वन, राइट. एंड द सेकंड पैराग्राफ शुड force you to read the third one without leaving that. वेरी वेल समड अप सनी जी. और आई थिंक दैट इज द आर्ट. जो जब भी आपका आर्टिकल्स आते हैं, तो जब स्टार्ट करते हैं, जब तक एंड नहीं हो जाता, तब तक वी जर्नी डोंट लीव इट. एंड दैट इज द ब्यूटी टू कनेक्ट द आर्टिकल्स. क्योंकि That's कहीं your ना कहीं magnanimity. जब स्टोरी कहीं ना कहीं कनेक्ट ना हो रही हो, तो कहीं पे भी रीडर को मजा नहीं आता. एंड आई फिर थिंक बीच में छूट जाता है, पढ़ना बिल्कुल छूट छूट जाता है. जाता है. बिल्कुल. डॉक्टर विकास. सनी जी, आपने वेद भसीन जी का नाम लिया. बहुत ही जाने माने जर्नलिस्ट, कश्मीर टाइम्स से जुड़े हुए हैं. तो आपकी जर्नलिज्म का सफर कश्मीर टाइम्स में भी रहा, फिर आप कश्मीर टाइम्स से हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ मूव किए, और आप डेली एक्सेलशियर में लिखते हैं. तो आपका जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस इन सब प्लेटफॉर्म्स में कैसे इवॉल्व हुआ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम? डॉक्टर साहब, कश्मीर टाइम्स इज माय पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहां से मैंने समझे ग्रेजुएट करा था अपने आप को. और उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ने एक सप्लीमेंट निकालना स्टार्ट किया था, जिसको उन्होंने नाम दिया था हिंदुस्तान टाइम एस्टेट, where they used to have all the stories about the real estate, anything that related to the civil engineering. So that interested me, so I started writing for that also. उसमें मेरा अपना सब्जेक्ट इंजीनियरिंग का भी अलाइव रहता था और ये भी होता था. Daily Excelsior gave me a wider experience and free hand to write on any subject. And today it has a circulation of more than 6 lakh. So when I write, I reach more than 6 lakh people. That gives me an edge. लेकिन जब हमने शुरू किया था जर्नलिज्म, उन दिनों में यूएनआई और पीटीआई की जो सर्विसेज आती थी वो टेली प्रिंटर्स पे आती थी. एक कॉर्नर में पड़ा हुआ वो टेली प्रिंटर टक 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 की आवाज से न्यूज को वन बाय वन चलता रहते थे, और एक एक पैराग्राफ्स उसके आते थे. अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज होती थी, उसका एक टेक चलता था. तो उन दिनों के उस कॉलम्स, उस यूएनआई पीटीआई की सर्विसेज को लेके, फिर अपनी अपनी जर्नलिज्म को देख के इन हैंड, जैसे उन दिनों में मिलिटेंसी बड़ी पीक पे थी. But our boss never encouraged table stories. He used to send us to the field, work in the hostile atmospheres without caring for the weather or the situation thereof, and then report. So जो आंखों देखी रिपोर्ट्स होती हैं, उनको लिखने और बनाने में जो मजा होता है, वो टेबल स्टोरीज का होता ही नहीं है. सो दिस वाज अ लर्निंग प्रोसेस. तो इन्होंने मुझे और स्ट्रेंथन किया. तो ये उन दिनों के एक्सपीरियंस से जो इन तीनों अखबारों से जुड़ के मुझे इस काबिल बना पाए कि मैं आप लोगों की इस तवी टेल्स का एक हिस्सा बन पाया, और आप मुझे मौका दिया. बहुत अमेजिंग जर्नी रही है आपकी, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिले. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस, सनी जी. इट्स माय ओवर टू. प्लेयर. इट्स माय प्लेयर. अगर हम 1991 से देखते हैं सनी जी, आपने जितनी भी मेजर असेंबली इलेक्शंस और एनी इलेक्शन विच इज मेजर वेदर इट्स पार्लियामेंट्री, आपने इलेक्शंस को बहुत अच्छे से कवर किया है. और ये एक पीरियड भी ऐसा था 1991. तो जेएनके के लिए एक्चुअली 1947 ऑनवर्ड सभी पीरियड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट 1991 ऑनवर्ड्स थोड़ा ये हुआ था कि मिलिटेंसी ऑसिलेट कर रही थी, कभी बढ़ रही कभी घट रही थी. आपके कोई अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स वाइल कवरिंग सम पॉलिटिकल कवरेज आपके दिमाग में हो, जो आप हम सबसे शेयर करना चाहें? See, when I joined journalism in 1991, there was a
governors rule in Jammu and Kashmir. So you can say कि from 19th January 1990 to 9th October 1996 the state was under the governor's rule. तो 96 तक जो हम काम करते थे तो वो एक गवर्नर साहब होते थे और उनके चंद एडवाइजर्स होते थे, दो और तीन। ब्यूरोक्रेसी ने लोगों को एलिनेट करके रखा होता था। देयर वाज नो एक्सेस, फ्री एक्सेस टू द कॉमन पीपल इन द सिविल सेक्रेटरीट्स। तो जर्नलिज्म भी इतना फ्री नहीं हो पाता था, बहुत ही मुश्किल से काम करना पड़ता था। ऑन द अदर हैंड द मिलिटेंसी वाज एट इट्स पीक। सो इन इन हालातों में मेरे लिए एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस यही था टू सी द ट्रांजिशन ऑफ ट्रांजिशन पीरियड के गवर्नर रूल से डेमोक्रेटिक रूल में एक स्टेट कैसे शिफ्ट होती है। सो दैट वाज ए ग्रेट लर्निंग प्रोसेस। तो जब वो स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट हुई तो दैट वाज ए फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी टू सी कि असेंबलीज जो बंद पड़ी थी, ताले लगे थे, जहाँ पे वो खुली, इलेक्शंस हुए, बैलेट बॉक्सेस कैसे आए, कैसे वोटिंग हुई। उन दिनों में वोटिंग को इंश्योर करने के लिए कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रही हैं, वी वर कैरी टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स इन रजौरी, पुंछ एंड अदर एरियाज, बॉर्डर एरियाज में, जस्ट टू टेल पीपल के आप अपनी आंखों से देखें। सारा मीडिया जाता था, रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उन दिनों में ये सोशल मीडिया तो था ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता था और चैलेंज होता था कि बॉर्डर एरियाज में जाके ये सब कवरेज करनी और लोगों तक आंखों देखी पहुंचानी कि जो इलेक्शंस हो रही हैं वो फ्री एंड फेयर हो रही हैं, रिगिंग नहीं हो रही हैं। और फिर असेंबली सेशंस आ जाते थे, इलेक्शंस में पूरा वो प्रोसेस चलता था, राइट फ्रॉम कैंपेनिंग टू फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन टू स्क्रूटनी टू विड्रॉल ऑफ द फॉर्म्स। देन ये सारे के सारे फिर इन्हीं दौरान में पॉलिटिकल पार्टीज के जो आपस में झगड़े चलते थे टू गेट द टिकट्स, उनके बारे में लिखना, प्रोबेबल कैंडिडेट्स के बारे में लिखना, जो अनॉयड होते थे वो कैसे चलते थे। देयर वाज ए टाइम व्हेन वी हैड टू कीप एन आई ऑन every aspect of political life to write good stories. सनी जी देखिए, आज की डेट में जब आपको सुन रहे होंगे यूथ, जिन्होंने शायद पर्सनली मैं कहता हूँ अखबारों को हाथ भी नहीं लगाया होगा, स्पेसिफिकली 16 से लेके 24-25 तरह के एज के ग्रुप के बच्चे जिन्होंने पैदा होते हाथ में मोबाइल थे, तो उनके लिए ये बहुत ही अमेजिंग स्टोरी होगी कैसे कवर हो रही है और कैसे बैलेट बॉक्सेस जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने यही देखा कि यूएस इलेक्शन में ट्रम्प ने किस तरीके से एक्स विच इज फॉर्मरली ट्विटर, एलॉन मस्क के साथ मिलकर उसने इलेक्शन जीत ली। सो उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा किस तरीके के उस टाइम पे 1991 में कैसे इलेक्शंस कंडक्ट होती थी। आई थिंक दिस इज अ लर्निंग एंड अ पार्ट ऑफ ए जर्नलिज्म हिस्ट्री विच यू हैव जस्ट टोल्ड अस, एंड आई थिंक यूथ विल बी रियली रियली लर्न फ्रॉम इट कि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक और पढ़ेंगे नहीं। बिकॉज सनी जी किसी ने बहुत बढ़िया कहा एक बार कि अगर आप 100 पेज पढ़ते हैं तभी आपको हक है एक पेज लिखने का। Definitely, और आज की definitely. डेट में हो क्या गया हुआ है कि 100 पेज लिख लेते हैं और शायद एक पेज भी ना पढ़ा होता है। तो दैट्स ए प्रॉब्लम विद करंट वेज ऑफ वर्किंग, एंड आई रिक्वेस्ट आवर व्यूअर्स हु आर यूथ, प्लीज लर्न फ्रॉम सनी जी कैसे सीखते हैं लिख के, कैसे पढ़ के उस चीज को लिखते हैं, एंड हाउ यू कवर द क्रूशियल थिंग विच आर इलेक्शंस। ओवर टू यू डॉक्टर विकास। सनी जी, आपके काम का एक मेजर फोकस जो रहा है वो रहा है हेरिटेज कंजर्वेशन का। तो हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग जम्मू's dying heritage through photography? Very, very important and very good question, which is very close to my heart, डॉक्टर विकास पादा। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत कोई 10-15 साल पहले एक छोटी सी स्टोरी टेलिंग की बात है अगेन आ गई कि आई बॉट अ कैमरा। आई वॉज नेवर इन टू फोटोग्राफी, आई वॉज जस्ट हैप्पी विद माई राइटिंग्स ओनली। So that was my passion. I wanted to live writing and I wanted to die writing and doing nothing else. But in between when I bought a camera just to tell people, क्योंकि मुझे एक वो लाइन याद आती है कि a picture can say what a picture can say is what 1,000 words can't say. सो मुझे लगा कि शायद पिक्चर के थ्रू ही कुछ मैसेज लोगों तक पहुंचाए जाएं कभी कभी, बिकॉज ये पिक्चर्स को अपलोड करने का फैशन आ चुका था फेसबुक और इंस्टाग्राम्स में। सो तो जो जो राइटिंग पार्ट था वो न्यूज़पेपर तक कन्फाइंड था। तो न्यूज पिक्चर से हम कुछ कर नहीं सकते थे सिवाय सोशल मीडिया पे पोस्ट करके लोगों को बताने के। सो व्हेन आई बॉट द कैमरा आई स्टार्टेड क्लिकिंग पिक्चर्स। बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करने के बाद जब मैंने अपने लैपटॉप में इनको स्टोर करके देखा कि व्हाट टू डू विद दिस, इनका करना क्या है। तुम क्लिक करते जाते हो और इनको तुम स्टोर करते जाते हो बट यू डोंट डू एनीथिंग विद देम। सो वन आई रियलाइज कि लेट्स सेग्रीगेट देम। जब मैंने उसको सेग्रीगेट करने की स्टार्ट की तो नेचर फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट्स,
हेरिटेज बिल्डिंग्स और कुछ और सारी चीजों को मिलाया, तो उसमें से 98% पिक्चर्स हेरिटेज की निकली और 2% ही बाकी सारी निकली. सो दैट एस्टेब्लिश्ड दैट माई आई फॉर हेरिटेज वॉज मोर ब्राइटर देन एनी अदर साइट्स. सो मैंने वो सारे हेरिटेज पिक्चर्स को एक साइड पे रख दिया और मैंने कहा आज के बाद इसी पे काम किया जाएगा, इन्हीं चीजों को एक्सप्लोर करा जाएगा और इसी डाइंग हेरिटेज की फोटोग्राफ्स ली जाएंगी. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो 15-16 साल का एक्सपीरियंस ये हो गया कि फिर मैंने स्टार्टेड टूरिंग द स्ट्रीट्स ऑफ ओल्ड जम्मू सिटी. पूरे शहर की गलियों को छान मारा, वो मोहल्ले, वो गलियां, वो शहर की जगह देख मारी जो मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं देखी थी. तो वहां कुछ ऐसी हवेलियां, ऐसे घर, फिर लोगों को रिक्वेस्ट करा उनके अंदर जाने के लिए. तो उनके टेरेसेस पे जाके वो पैरापेट्स देखे जो टेराकोटा से बनते थे. उन सारी चीजों को बीइंग ए सिविल इंजीनियर एंड हेरिटेज इंथुजियास्ट वो सारा मिला के जब देखा, एक बहुत ही खूबसूरत सी फाइल बन गई जो कि फुल ऑफ हेरिटेज थी और हमारे अपने शहर की थी. बहुत ही बढ़िया। सनी जी, फॉर क्यूरियोसिटी से, हमारे यहाँ पे जैसे आपने बताया टेरेकोटा के पैरापेट्स बने हुए हैं, डू वी हैव सम स्पेसिफिक डोगरा आर्किटेक्चर, और इट्स अ अमलगमेशन ऑफ सिख आर्किटेक्चर जो महाराजा रंजीत सिंह जी के टाइम से जम्मू में भी इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ था, और वी हैव समथिंग स्पेसिफिक विच इज ऑल टुगेदर डिफरेंट टू पंजाब? अजय जी, हैविंग ट्रेवल्ड फ्रॉम near Afghanistan border to Pakistan to Jammu and Kashmir to Punjab, Haryana, and Himachal. I assure you that I had seen hundreds of buildings which had a similar architect. राइट। चाहे वो उनकी एंट्रेंस की ड्योडियां थी जिसे हम कहते हैं, पंजाब के वो कल्चर थे, या वो आप हरियाणा या हिमाचल में देखेंगे या जम्मू कश्मीर में या पाकिस्तान में देखेंगे. इवन द जाली वर्क जो के पैरापेट्स पे लगता था, उसकी जो कास्टिंग होती थी उस जमाने में, व्हेन आई एक्सप्लोर्ड इट, देन पीपल यूज्ड टू से कि वो किसी एक या दो फोर्जरीज में से निकलती थी. राइट। एक ही जगह से वो पूरी की पूरी जाली वर्क फोर्ज होता था एंड इट यूज टू बी सोल्ड टू एंटायर दिस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. तो यहाँ पे वो अगर आप पैन इन इन एरियाज पे ट्रेवल करेंगे, यू विल फाइंड कि हमारा सारा शेयर्ड हेरिटेज है. And now, if it is influenced by Sikh architecture, Sikh period or Mughal rulers or Dogra rulers, ये blend of all है. लेकिन सबसे खूबसूरती इसमें ये है कि जब हमारा मुबारक मंडी का पैलेस बना, या ये जो जिसमें पूरा ऑफिशियल या आर्मी का हेडक्वार्टर भी था और फॉरेन डिपार्टमेंट भी था, इसमें सारा का सारा मोस्टली मटेरियल जो था वो तभी से लाया गया था. ब्रिक्स किलन्स यहीं बनती थी. कुछ इन्वर्टेड ये पॉट्स होते थे जो कि छत में लगाए जाते थे फॉर कूलिंग इफेक्ट्स देने के लिए, वो आज भी मुबारक मंडी में है. और फिर जो पेबल्स थे छोटे छोटे, वो तवी से रिट्रीव करके उन पेबल से ही उसकी फसाड को डेकोरेट किया जाता था. And जैसे हम आज टाइल्स यूज करते हैं, उन जमाने में उन पेबल से ब्यूटीफुली डेकोरेटेड फसाड बनाए जाते थे. सो ये जो हमारा आर्किटेक्ट है, ये शेयर्ड आर्किटेक्ट राइट। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया आपने जिस तरीके एक्सप्लेन किया, सो आई कैन विजुलाइज ऑल्सो वाइल वी वर स्पीकिंग, बिकॉज आई वॉज फॉर्चुनेट टू born in Amritsar because my mother belongs to Amritsar. So when you go to old city Amritsar में दरबार साहब के पास अगर आप जाते हैं, so you find a very typical way of buildings, पतली baked ईंटें हैं पुरानी. है. And उनको when you नानकशाही ब्रिक्स बोलते हैं. नानकशाही bricks जो हैं, and when you move to Jammu old city, though it has a glimpse, सिमिलर. सिमिलर ग्लिम्स है, लेकिन कहीं ना कहीं लोकल इम्प्रोवाइजेशन भी हुई है, विच यू राइटली सेड कि डोगरा और सिख फ्यूजन है कहीं ना कहीं आर्ट और कल्चर का. बिल्कुल ठीक. थैंक्स सनी जी. इट वाज अ query in my mind always, I think, which is quite clear now. Many buildings you have covered which are not in existence today. कैसा लगता है आपको एक ऐसे कस्टोडियन के रूप में अपने को, व्हेन यू सी योरसेल्फ, कि मैं एक ऐसा हूं जो जिसने उन बिल्डिंग्स को देखा है और मैं फोटो खींची है, वो खाली फोटोज में मेमोरीज में है? हाउ इज दैट फीलिंग? आई नो इट वुड नॉट बी इस वेरी ग्रेट फीलिंग, बट इसका इसका मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाऊंगा एंड यू विल गेट टू नो हाउ आई फील बीइंग द कस्टोडियन ऑफ दीज पिक्चर्स. देयर वाज अ ब्यूटीफुल हाउस, डबल स्टोरी, ब्यूटीफुल वेरांडास, उसके थोड़े से आर्ट ये गैलरीज थी, एंड डिफरेंट मटेरियल वाज यूज्ड टू बिल्ड दैट हाउस. उसका जो फसाड था वो इतना खूबसूरत था कि आने जाने वाले की नजर उस घर पे पड़ती ही पड़ती थी. बट देन वन फाइन डे दिस हाउस वाज डिवाइडेड बिटवीन द ब्रदर्स. और जब उन भाइयों ने उस बिल्डिंग को तोड़ के अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने रूम्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर ली, तो वो सारा फसाड खत्म हो गया.
तो आई हैड द पिक्चर। अनफॉर्चुनेटली वन फाइन डे उनकी एक सिस्टर थी, वो एग्जीबिशन देखने आई, तो शी वाज इन टीयर्स टू सी हर हाउस। शी सेड आई रिमेंबर दिस वाज माय हाउस, बट इट्स नो मोर लाइक दिस नाउ, कैन यू प्लीज शेयर दिस पिक्चर विद मी? So I promised her that I'll give her the picture, which as a souvenir, which she'll keep in her home. बट लोगों ने अपने ही घर को तोड़ के फिर बाद में उसी के लिए डिजायर्स करी कि काश ये पिक्चर्स हमारे पास होती, तो दे कुड हैव डन इट वेरी इन अदर वे आल्सो बाय रिटेनिंग इट्स ब्यूटी, बट ऐसा होता नहीं है। तो सनी जी, क्या आप लोगों को, जैसे कई अभी घर में देखता हूँ, इफ यू गो टू, अगर हम पंचतीर्थी से पहले भी जाते हैं, सो देर आर नॉट मैनी ओल्ड हाउसेस अभी भी। तो क्या आप उनको कभी गाइड करते हैं वाइल क्लिकिंग द फोटोग्राफ की आप इसको वैसे भी अंदर से भी ठीक कर सकते हैं विदाउट लूजिंग इट्स ओल्ड चार्म? तो ऐसा कभी होता है कि पीपल अजय लिसन? जी, अजय जी, बहुत बार ऐसी ऐसी लोगों के साथ इंटरेक्शंस होती हैं, वी इनकरेज देम, दे आल्सो वांट टू डू इट, बट ड्यू टू द पॉसिसिटी ऑफ फंड्स, क्योंकि ये पुराना आर्किटेक्चर जो होता है इसको रिस्टेन करने के लिए बहुत ज्यादा मनी चाहिए होता है, और कभी कभी तो मटेरियल भी नहीं मिलता है, और कभी कभी वो मैसन्स और वो स्किल्ड लेबर भी नहीं मिलती है। और ये सारी चीजें मिलाने के बाद मैं आपको एक ओल्ड हाउस दिखाऊंगा जहाँ टेराकोटा के फ्लावर्स बने हुए थे उनके घर के बाहर। अब वो ना टेराकोटा के फ्लावर्स बनेंगे, ना वो जालियां बनेंगी, ना वो मिस्त्री मिलेंगे, ना वो लेबर मिलेगी स्किल्ड। तो कुल मिला के ये लोगों के पास पैसे भी इतने नहीं होते हैं। सो अल्टीमेटली दीज होम स्टार्ट क्रम्बलिंग। सो मेरा तो यह है कि अगर गवर्नमेंट ही जैसे मुबारक मंडी को हेरिटेज डिक्लेयर किया हुआ प्रॉपर्टी, या कुछ और टेम्पल्स हैं, या हमारी कुछ और हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं, 25, 30, 50 या 100 घरों को भी हेरिटेज डिक्लेयर करके उनको फंडिंग करके एज इट इज रिटेन करने के लिए बोल दें, तो दैट इज द ओनली वे वी कैन रिटेन द हेरिटेज। अदरवाइज इन अनदर 30, 40 years दे ऑल विल सीज टू एग्जिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। बहुत ही अच्छी सजेशन दी सनी जी आपने, और मुझे लगता है कि ये जो एपिसोड देखेंगे, बहुत उम्मीद है हमें कि सरकार के लोग भी जो अभी इन चीजों के इंचार्ज हों, जरूर उन तक ये एपिसोड पहुंचते होंगे और आई वो होप देखते सो। होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वो दे विल टेक इनटू कंसिडरेशन योर दिस सजेशन फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन। मुझे लगता है बहुत ही अच्छी सजेशन है ये, दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो सनी जी, आपने अभी बात की अपना एक किस्सा सुनाते हुए एग्जीबिशन के बारे में। तो आपकी एग्जीबिशंस जो कला केंद्र और अमर महल में लगी, उनको बहुत अप्रिशिएशन मिला। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मुझे भी एक बार सनी जी ने इनवाइट किया, और अपने शेड्यूल के चलते मैं पहुंचते पहुंचते रह गया। मुझे लगा कि शायद खत्म हो चुकी होगी, लेकिन मैं वहां कला केंद्र के बाहर से निकला और टाइम देखा मैंने, तो मैं 15-20 मिनट मैं था। तो मैं अंदर नहीं गया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो 1-1.5 घंटा और चली थी वो एग्जीबिशन। तो आई नैरोली मिस दैट। तो आपकी ये एग्जीबिशंस के बारे में हम जानना चाहेंगे सनी जी की, हाउ डिड दीज एग्जीबिशंस इम्पैक्ट पब्लिक अवेयरनेस एंड पॉलिसी अराउंड हेरिटेज कंजर्वेशन? थैंक यू डॉक्टर विकास पादा जी। जम्मू में द ओनली प्लेस विच वेयर वी कैन डिस्प्ले आवर आर्ट वर्क इज द कला केंद्र। जी। बाकी छोटी प्राइवेट गैलरीज हैं, बट वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करती नहीं है लोगों को। सो इस गैलरी में देयर आर 4 हॉल्स जहाँ पे आज तक कभी इतनी बड़ी एग्जीबिशन लगी नहीं। आई एम द ओनली पर्सन हु हैव एंगेज्ड ऑल द 4 हॉल्स इंक्लूडिंग द कॉमन हॉल टू डिस्प्ले माई 300 पिक्चर्स देयर। तो इन पिक्चर्स को जब डिस्प्ले करागा, तो पहले ये रिजॉल्व हुआ था इट विल बी देयर फॉर 3 days, but then when after seeing the footfall of the people and interest of the architects, from the school of architect, the students, the teachers, the schools, तो इसको फिर extend करा गया by another 3-4 days के लिए। सो दैट वाज एन एनकरेजिंग स्टेप। तो इसको देख के जो लोग बच्चे न्यू जनरेशन थी वो बहुत इन्फ्लुएंस होकर गई थी। कुछ लोगों ने इनको पहचानने की कोशिश की, कुछ लोग बड़े सरप्राइज थे कि ये चीजें जम्मू में एग्जिस्ट करती हैं, वी डोंट नो, स्पेशली फ्रॉम द न्यू कॉलोनीज जहाँ से लोगों ने कभी ओल्ड सिटी की तरफ आना जाना हुआ नहीं किसी भी रीजन से। तो दे वर सरप्राइज टू सी कि वेयर डज दीज ऑल थिंग्स एग्जिस्ट। उसमें कुछ ऐसे टेम्पल्स और बाउलीज भी थी, कुछ ऐसे पैलेसेस और ऐसे फोर्ट्स भी थे, कुछ ऐसी ड्योढ़ियां और लोगों के झरोखे भी थे जो लोगों ने कभी देखे ही नहीं थे। So it was a great satisfaction to see people showing keen interest in those pictures. और अब जब मैं देखता हूँ कि काफी यंगस्टर्स ने
अपने ब्लॉग्स और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे और अपने फेसबुक पे कभी कभी छोटे छोटे वीडियोस बना के उन चीजों के जब वो अपलोड करते हैं, तो आई फील हैप्पी टू सी कि हाउ यंग जनरेशन इज गेटिंग कनेक्टेड टू दिस। या नो, ट्रू ट्रू सनी जी, आई थिंक कहीं ना कहीं रेनेसेंस जो है हमारे लिए भी आया हुआ है। पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग, स्पेशली यूथ, कि अगर हम बिना जड़ के पेड़ होंगे तो वी कांट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, हमारा खत्म होना जरूरी है। सो आई थिंक दे आर अंडरस्टैंडिंग देयर रूट्स, एंड विद द लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड, कि बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव, आई एम ए मार्केटियर, मुझे हमेशा होता है कि टेंजिबिलिटी इम्पैक्ट्स। जब ट्रू। आप फोटो को देखते हो विच इज ए टेंजिबल विजुअल, तो कहीं ना कहीं स्टोरी बताने से ज्यादा दिखाना जो है वो यूथ को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, बिकॉज यू ऑलवेज वांट अ साइंटिफिक प्रूफ दैट समथिंग एग्जिस्टेड। वेरी तो ट्रू। that you are helping out with so many pictures, and still through this Tavi Tales from Dr. Vikas and from my side, we are really really honored that you are here. Youth can listen to you if they want to see your exhibition, galleries, want to interact with you. That will really open up their horizons, and they can go out, and then there would be a lot of Mr. Sunny Dua which will be spread across each and nook and corner of, let's say, Jammu region, where they can click the photographs, because I know Nushera में बहुत कुछ है ऐसा which is still as intact as possible. पुंछ में है, रजौरी में है। सो हमारे बहुत कुछ है जिसको अभी भी कहीं एक्सप्लोर संजोना है, किया जा सकता एक्सप्लोर है। किया एंड जा अजय जी, सकता है। एंड अजय जी, जो आजकल की नई जनरेशन है, दे हैव बेटर टूल्स देन अस, दे हैव इंस्टाग्राम एट देयर हैंड, दे हैव फोन्स, दे हैव गैजेट्स। सो मैंने देखा है कि ये बच्चे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने अपने एरियाज को, उनकी शेयर्ड हेरिटेज को हाईलाइट करते रहते हैं। तो वाइल पीपल पोस्ट अबाउट फैशन, फूड एंड अदर थिंग्स, एक ऐसा लॉट भी है इसमें जो पुराने अपनी जड़ों को एक्सप्लोर करता है और हमें उनसे जोड़ने की कोशिश करता है। वो बच्चे भी, हैट्स ऑफ टू दोस किड्स हु आर डूइंग दिस थिंग। राइट। एंड बीइंग, अगर आप जैसा मेंटर उनको मिलेगा तो दे ऑलवेज विल बी, यू नो, मच मोर, दे कैन डू क्वाइट बेटर, बिकॉज एक्सपीरियंस with new tools can really create wonders. आई अप्रिशिएट दैट। Now, coming to UNESCO World Heritage meeting at Delhi, which you attended, I think, recently, and also could you share some key takeaways from that experience? Because that's a big thing. Dr. Sab, this meeting of the UNESCO World Heritage Committee was held in Bharat Mandapam. So Right. it was a privilege to represent Jammu and Kashmir state. We were two people from Jammu, one from Udhampur and another two from Kashmir, who represented Jammu and Kashmir in the Bharat Mandapam for World Heritage Committee meeting. And I was very privileged and happy to see the proceedings of World Heritage Committee meeting, which was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi ji. And another best thing that happened in that meeting was Ahom dynasty. There's a Ahom dynasty in Assam, which preserved their dead bodies of their kings and queens like people do in Egypt. So those pyramids kind of things which were in oval shape were being looted by the people, by the goons. So वहां पे ये सारी चीजें they were threatened. तो इनका एग्जिस्टेंस थ्रेटन हो चुका था। तो हमने जब प्राइम मिनिस्टर जी को इस प्रपोजल यूनेस्को मीटिंग में डालते हुए सुना कि अहोम डायनेस्टी जो है, जो इंडिया की, जो आसाम की तरफ है, उनकी ये पिरामिड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है, तो दिस शुड बी डिक्लेयर्ड एज ए monument, World Heritage Monument. So the meeting agreed to do that. So in year 2025, this was for the first time that the World Heritage Committee meeting declared Ahom dynasties, those pyramids, as protected monuments by the UNESCO. So now these monuments will get funded from the UNESCO. Their engineers, their architects, their archaeologists will come and protect this for years to come. So this was the first experience of UNESCO's meeting. Then we met people on different expertises from the country, from all over the states. The third one was uh, we met people from other countries. छोटा सा मैं आपका टाइम ना लेता हुआ आपको एक इंसिडेंट बनाऊंगा। There was a lady by the name Seti. She had come from Armenia. She was representing Armenia. She showed us some pictures, paintings. Those were painted by their very prime painter. जैसे हमारे पास यहाँ पे एम एफ हुसैन या जैसे वैन गॉग जैसे लोग होते हैं, तो उन जैसे एक पेंटर थे। उन्होंने अजंता एलोरा की केव्स में उस सेंचुरीज में आके वो पेंट करा था जब लाइट नहीं थी। Oh, सो ही यूज्ड मिरर्स टू गेट द लाइट फ्रॉम आउटसाइड द केव टू द फ्रेस्कोज एंड द पेंटिंग्स इनसाइड द केव्स। तो जब वो इल्यूमिनेट हो गए,
तो उसको देख के वहां पे उन्होंने वो पेंटिंग्स बनाई थी विच वर देन टेकन टू द अर्मेनिया। तो वो ओरिजिनल पेंटिंग्स की कॉपीज आज भी पूरे वर्ल्ड में घूमती हैं। सो दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस वर देयर। No, no, that's really good. And while you were talking about Ahoms, fortunately, I met Mr. Brojon Hendrik. Mr. Brojon Hendrik ने Ahoms के ऊपर एक जो पिक्चर बनी थी, because Ahoms moved from China, Central Asia, then they settled in Assam, and they वेरी had their ritual. और हो गया क्या, जब वो वहां से मूव किए और इंडिया में जब आए, तो देयर इज ए फ्यूजन ऑफ कल्चर. ट्रू। So Mr. Hendrik is a politician, and also he portrayed the role of Ahom king in the movie, which is displayed worldwide. वेरी So नाइस। I think while we are talking about it, I'll surely send your work to Mr. Hendrik and also this particular podcast, because he's, as we three are so passionate about our Dogra culture, about her heritage. This person is very, very passionate about Ohom dynasty because he belonged to that dynasty, and also he is very passionate to showcase to the worldwide. So he will really enjoy it, and your contribution not only for Jammu but also for Assam is now दैट would विल बी ग्रेट would थिंग। be really, really. मैं अजय जी इसमें थोड़ा सा जी, और ऐड करता हूँ। जी, वहां पे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो पिछले 10 सालों में आर्टिफैक्ट्स, स्टोलन आर्टिफैक्ट्स जो थे पूरे वर्ल्ड से लाए थे, उनमें से कुछ 25-50 वहां डिस्प्ले पे भी थे। एंड ट्रस्ट मी, दोज वर सो इंट्रिकेटली कार्व्ड स्ट्रक्चर्स। लॉर्ड शिवा के थे, लॉर्ड कृष्णा के थे, कुछ वुड पे थे, कुछ एलॉयज थे, कुछ मटेरियल्स के। एंड दोज थिंग्स वर स्टोलन फ्रॉम आवर कंट्री, दोज वर ट्रायर्स, और उनकी वैल्यू जो है वो प्राइसलेस है। I'm honestly telling you, they might have sold it for millions and trillions of rupees, but they were priceless artifacts. तो उनको भी अपनी आंखों के सामने वो देखना और एक्सपीरियंस करना, that was another good thing of the UNESCO's World Heritage Committee meeting. proud moment सनी for जी, all of us. आर्टिफैक्ट से हम अब एक और चीज की तरफ चलते हैं, द आर्ट इफेक्ट। तो मैं जी जी जी। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सनी जी एक बहुत ही सुंदर मैगजीन के एडिटर हैं जिसका नाम है द आर्ट इफेक्ट। थैंक यू तो सो मैं मच। इससे जुड़ा एक सवाल पूछना चाहता हूँ सनी जी कि व्हाट विजन डू यू हैव फॉर प्रमोटिंग आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ द आर्ट इफेक्ट। डॉक्टर विकास पादा जी, देखिए, जम्मू कश्मीर में और पूरे इंडिया में दिस मैगजीन डजंट कैटर टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Though we print it from Jammu and Kashmir, it is meant to promote our Dogra culture. It is meant to promote our art, culture, and languages. Yet it is open for entire country, rather world. और मैंने इसमें कुछ ऐसे लोगों को भी हमने इनकॉर्पोरेट किया, उनकी स्टोरीज लिखी हैं जिन्होंने यूके में हिना को प्रमोट किया। हिना मीन्स मेहंदी। उन्होंने मेहंदी के सिर्फ ग्रीन कलर को छोड़ के फ्लोरोसेंट मेहंदी, व्हाइट कलर की मेहंदी और बहुत सारे मेहंदी के साथ एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। तो उनको भी हमने इस आर्टिफैक्ट में कवरेज दी है। तो माय पॉइंट इज कि कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं हमारे जो अनसंग हीरोज हैं। Right. तो जो नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स होती है, उनको कभी भी, आई एम प्रिटी श्योर कि कभी भी जगह नहीं देंगे, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज नेशनल लेवल की होती है। तो हम जैसे लोगों के लिए जगह रहती नहीं है उनके पास। So this magazine is going to cater to all those people who work hard but remain unsung. जैसे आप डॉक्टर हैं और अगर आपने thousands of patients को उनकी नई लीज ऑफ लाइफ दी है, तो इन अ वे डॉक्टर साहब मेरी बात को आप एग्री करेंगे कि प्रोफेशन आपका मेडिसिन का है, बट इन अ वे इट्स अ वेरी आर्टिस्टिक प्रोफेशन कि किसी किसी की बोन्स को उसकी जगह पे पहुंचाना इज ए वर्क ऑफ फाइन आर्ट, which is not a everyone's job. So reading, writing, sculpting, music, playing of the instruments, और आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सब अपनी तरफ से गॉड के बनाए हुए वो आर्टिस्ट हैं जो एक खूबसूरत दुनिया को चलाते हैं। सो माई मैगजीन इज ओपन फॉर प्रमोटिंग ऑल दीज पीपल। सो आई एम स्टिल ओपन कि मुझे जहां भी कोई नजर मेरी जाती है, छोटे शहरों में छोटे आर्टिस्ट, जिनको मैं, छोटा बड़ा कोई भी नहीं होता, लेकिन वो छोटा इन द सेंस कि वो इतनी ज्यादा सेलिब्रेटेड नहीं होते हैं। सो दिस इज द मैगजीन इज कैटरिंग टू दोज पीपल। सरी जी, इसमें एक मैं चीज बस ऐड करना ही चाहूंगा, बिकॉज यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क थ्रू आर्टिफैक्ट. अगर आपको ऐसा कोई भी अनसंग हीरो मिले जिसको आप प्रिंट में तो कर ही रहे हैं, बट यू कैन ओपनली टेल दैट पर्सन दैट तवी टेल इज देयर टू ब्रिंग देयर स्टोरी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म. श्योर, आई विल। क्योंकि रीजन श्योर। ये है, अनसंग हीरोज जो है, दैट वाज द फर्स्ट इंटेंट व्हेन डॉक्टर विकास एंड वी बोथ वर सिटिंग one day and we were thinking about how we can promote the people who have done so much for Jammu, but still people don't know them. तो वेरी ट्रू, वेरी तो ट्रू। सेम आई थिंक अगर हम देखते हैं,
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, what you are doing in Artifact or what we are doing here in Tavi Tales. You write about it and we will cover them. So that would be, we Definitely. support and serve the society in this way. I will, sir. I will, Ajay ji. I will definitely. You are a motivational speaker also, and that your voice modulation and the way you speak, तो कोई भी कह सकता है कि you are an amazing motivational speaker. And you also participated in a lot of literary festivals, seminars. And how important do you think it is to inspire you towards culture preservation, being a motivational speaker? See, having attended a couple of, or say more than that, literary festivals, and listen to some intellectuals and literary persons, those who have written books and were given the Sahitya Academy Awards or maybe Padma Shri. So I when listen to them and their stories, it inspires me a lot. So when you see how these people interact, they speak or they express their feelings, it gives you a different kind of kick that by attending these festivals, you cannot be just a good listener, but you cannot be but you can be a good speaker or an interviewer also. So the having attended a couple of these literary festivals in Jalandhar, lovely professional university, and Jammu and other places, I found myself in a very better place to interact with people and learn a lot from them as well. We exchange new ideas, we listen to some new people, their experiences, and based on these, I wish that Jammu and people like Ajay ji and Ajay Khajuria ji and Dr. Vikas Bada ji should join hands to have Jammu literary festivals every year so that we can bring more people on board and bring all these literary people and intellectuals on one common platform where we can listen to them. With you on this, and I think we all are going through the same thought, and that's a beauty. जितने भी अभी इट्स 24th एपिसोड, 23 एपिसोड्स में एक ही चीज सभी सामने आई है कि all Dogras wants to have a single platform where everyone can sit, discuss for the development of Jammu, which is totally Very not nice. apolitical, nothing to do about anything, but as a societal change and that to a structural change. Very true. हेरिटेज हो गया, हेरिटेज बचाना है, इट्स अ स्ट्रक्चरल चेंज. ग्रोथ चाहिए, सबको आज की डेट में चाहिए, ग्रोथ चाहिए, बट ग्रोथ के चक्कर में कुछ चीजें सेक्रीफाइस ना हो. दैट इज ऑल्सो वट वी ऑल कैन प्रमोट. एंड लिटरेरी फेस्टिवल, आई थिंक इट शुड बी इन जम्मू वेरी वेरी सून. लेट्स ऑल प्लान एंड मेक इट अ रियलिटी. बहुत ही सुंदर थॉट है। और मुझे लगता है कि जैसे हम हर जगह देखते हैं फेस्टिवल, लिटरेरी फेस्टिवल्स हो रहे हैं, पुडुचेरी में हो रहा है, फिर आजकल सोशल मीडिया पे आता रहता है, बेंगलुरु में हो रहा है, हर किसी सिटी में हो रहे हैं। तो फिर ये जरूर लगता है कि हर जगह तो जम्मू में क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक डोगरा है, का क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक डुग्गर है, फेस्टिवल क्यों नहीं। ब्यूटीफुल, तो नेचुरली ये हम सबका ड्रीम है, और मुझे लगता है कि ये जल्द ही ये सपना सच होगा। साकार होगा। अब हम लोग कनेक्टेड हैं, मिल रहे हैं, रूबरू हुए हैं, थॉट प्रोसेस मिल रही है। तो मुझे लगता है कि बाय द डिवाइन ब्लेसिंग्स, मुझे विल लगता डू है दैट, ये सपना भी जल्दी सच होने वाला है, और हम रूबरू एक दूसरे के फेस टू फेस उस जल्दी मिलेगा। फेस्टिवल को ज्वाइन करेंगे। सनी जी, आपने डॉक्टर विकास, जर्नलिज्म के लिए डॉक्टर विकास, जस्ट टू यस इंटरप्ट यू, यस यस चिनार नहीं है हमारे पास पत्ता, लेकिन जामुन तो हमारे पास भी है. एंड बोथ एज गुड. सो इंस्टेड ऑफ इट चिनार फेस्टिवल जो रेगुलर अफेयर है, वी कैन हैव ए जम्मू फेस्टिवल एनी टाइम. वी गॉट लॉट विल ऑफ. डू दैट, विल डू दैट। वी विल डू दैट. प्लीज प्लीज. सनी जी, आपने जर्नलिज्म के लिए दुनिया भर में ट्रेवल किया है। यू हैव बीन टू लॉट ऑफ प्लेसेस इन द वर्ल्ड। So, how have these global experiences influenced your perspective for local stories and heritage? डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। देखिए, आई अगेन टेल यू वन इंसिडेंट। आई वाज इन टेक्सास एंड देयर वाज अ स्मॉल टाउन इन टेक्सास कॉल्ड मिडलैंड। मिडलैंड में देयर वाज अ एयर स्ट्रिप from where the most of the heroes of the US Army, Air Force had taken off and done miracles in their own world during the World Wars. So what they had done was protected all those airplanes, and then they have recruited rather some retired Air Force personnel who were the flying officers were volunteering in that museum to show the visitors their skills and their old aeroplanes. I hope you got my point. Yeah, yeah. So, those retired soldiers
those retired flying officers were so passionate to take me around the places and show me that this plane we used in the World War First, this plane we used in Second World War, this plane had this features, this plane does this plane does this. So they were not paid anything, but they were volunteering to show their country's might, military might, or the Air Force might to us. So I was stunned to see how nicely they preserve and feel privileged and proud of their own culture. So why not do this thing in our own country when we have in Dogra, Jammu, we have a great rich history of Dogra culture. ठीक है। तो इसमें हमारे क्लोथ्स हैं, हमारा क्यूजीन है, हमारे आर्किटेक्चर है, हमारा बहुत सारा ऐसा शेड है जिसको हम प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सिमिलरली ड्यूरिंग माय लंदन विजिट, लंदन इज known for its historic places. So there was a museum where they had huge paintings of even the 1800 centuries. They were preserved so beautifully. But when I see my Kala Kendra, there's not even a single picture in display. While nobody uses it for displaying their own pictures, I think the government should display the pictures on the artworks of those people who already made them. So ऐसा कुछ होना चाहिए कि फुटफॉल उसकी भी बढ़े. So this is what I feel कि should happen in our city. The private galleries should be encouraged. The government galleries should be encouraged to protect and showcase our shared heritage in all forms. In all forms. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सनी जी। आई थिंक फर्स्ट थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई आल्सो लाइक टू थैंक डॉक्टर करण सिंह एंड जोशना मैम। दे हैव डन ए फिनोमिनल वर्क एट लीस्ट इन अमर पैलेस। सो Very true. दे हैव केप्ट लॉट ऑफ पेंटिंग्स, लॉट ऑफ स्टफ। आज की डेट में कोई बाहर से आता है तो हम बड़े उसको कह देते हैं भाई आप सीधे अमर पैलेस चले जाओ, यू विल सी डोगरा कल्चर एंड डोगरा हिस्ट्री टू सम एक्सटेंट। I tell you one thing to add to this. In Jammu, the municipal corporation of Jammu had the job and the duty to identify Tonga stands. And they built the Tonga stands in the entire country. तालाब तिल्लो में, जम्मू में, टांगे वाली गली में, नहर के पास में where the new showroom has come up. ये सारे एरियाज में टोंगास के स्टैंड होते थे जहाँ पे घोड़ों के खाने का सामान और उनका शेड होता था। अगर हमारी गवर्नमेंट एक टोंगा म्यूजियम भी बना देना, तो स्टिल वी कैन हैव सर्टेन थिंग्स के हॉर्स शूज क्या होते हैं, टोंगास में क्या यूज होता था, हाउ देयर कार्ट यूज टू बी देयर, हु यूज टू हैव नेल्स, ये बच जाएगा। नहीं तो और 10-20 सालों में जो एनिमल राइट्स वाले होते हैं वो दे डोंट वांट द हॉर्सेस टू बी ऑन द फ्रंट ऑफ द टोंगास, सो दिस दे विल सीज टू एग्जिस्ट। बट एटलीस्ट दीज दे वर आवर कल्चर। जम्मू कश्मीर में कनक मंडी दा टांगा चले एज अ फेमस हिंदी डोगरी सॉन्ग। सो जब आपके सॉन्ग्स में ये हो सकता है तो फिजिकली एग्जिस्ट करने में इसको क्या प्रॉब्लम है? सनी जी ऑन द Like लाइटर there can be one such site where they can display one or two tangas to show that this was the Kanak Mandi ka tanga. राइट ऑन द लाइटर नोट, जब से टांगे के स्टैंड्स खत्म हुए हैं, बिकॉज आई स्टे इन मोहिंदर नगर, बचपन से देखते आ रहे थे, एक टांगा स्टैंड था जहाँ पे अभी रिलायंस का शोरूम बन गया है। और लाइटर नोट पे ये है कि शनि के लिए जो अंगूठियां बनती थी वो घोड़े की नाल से बनती थी। नाल से बनती। आज की डेट में सारी अमेजोन से मंगानी पड़ती हैं। भगवान शनि भी सोचते होंगे कि पहले तो इजीली अवेलेबल था, चाहे True, true. कच्ची छावनी से ले लो या कनाल रोड से ले लो, तो वो भी अवेलेबिलिटी नहीं है। Now coming to the digital era, because we have moved your 30 years of journey, जब आपने लिखना शुरू किया और हाथ से लिखते थे, देन कॉल साहब जो आपने बता रहे थे कि दे यूज टू रेड पेन से उसको ठीक करते थे, प्रूफ रीडिंग एंड ऑल। अब अटेंशन स्पैन बहुत कम होता जा रहा है, स्पेसिफिकली ड्यू टू रील्स, क्योंकि हमें भी काफी फीडबैक मिलता है एंड इट्स अ कंटिन्यूस फीडबैक कि आप 1-1.25 घंटे का पॉडकास्ट क्यों करते हो। तो एंड आर बेसिकली वन इज कि हम रील नहीं बनाते बिकॉज वी आर नॉट हियर इन द बिजनेस ऑफ शो, इवन दो वी आर मेच्योर, वी आर नॉट यूथ। मैं आई एम नॉट सेइंग कि उनको नहीं बनानी चाहिए, दे शुड मेक इट, उसमें भी काफी अच्छी चीजें निकलती हैं। वट रोल डू यू थिंक कि इन डेप्थ जर्नलिज्म और फोटो जर्नलिज्म इन टाइम ऑफ रील्स, सोशल मीडिया, क्या ये श्रिंक हुआ है या इट स्टिल हैज सम स्कोप? See, in today's digital era, where shrinking attention spans favor bite-sized contents, bite-sized पे चलता है. So in-depth journalism and photojournalism remains vital for fostering critical understanding. I hope you understand my point. राइट आजकल तो होता है इतनी बाइट्स से नहीं है, इतने इतने जीबी की बाइट्स होनी चाहिए, इतने का एक रील होनी चाहिए, उस पर काम चलना चाहिए। बट उसके अलावा भी इन डेप्थ जर्नलिज्म और फोटो जर्नलिज्म का काम खत्म नहीं होगा। दे विल कंटिन्यू टू बी आर प्राइम कंटेंट क्रिएटर्स। तो जैसे ही अब हम लोग को ये क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारी इमोशनल कनेक्ट किसी को करने के लिए। स्मॉल टाइम रील्स जो होती हैं वो बच्चों के इम्पैक्ट करती हैं ब्रेन्स को, बट दे डोंट स्टे लॉन्ग, whereas books and written contents they stay in the libraries, in the archives, so they remain there for years to come.
तो ऐसे में हम क्विक हेडलाइंस को ग्रैब करने के लिए, क्विक सोशल मीडिया पोस्ट को जो डोमिनेट कर रही है आजकल की, लॉन्ग फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म जो है वो आज भी एग्जिस्ट करता है। Right. यू लव टू एक्सप्लोर इन डेप्थ। जैसे अभी एयर इंडिया का एरोप्लेन क्रैश हुआ है, यू मस्ट हैव सीन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल रील्स, कोई उसमें से निकल के भाग रहा है, कोई उसकी आग की लपटों को दिखा रहा है। बट टू नो व्हाट द ब्लैक बॉक्स हैज रिवील्ड, हाउ डिड इट ऑल हैपन, कितने हाइट पे गया, कहाँ गिरा, कैसे हुआ, पीपल वुड लव टू रीड टू इट कि क्या हुआ था एक्चुअली। सो वो जो लॉन्ग ड्रॉन स्टोरीज होती हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म होता है, वो स्टिल एग्जिस्ट। सिमिलरली इज द केस विद द फोटो जर्नलिज्म। तो जो पावर टू कैप्चर द रॉ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो फोटो जर्नलिस्ट के थ्रू ही कैप्चर किए जा सकते हैं। वो जो रॉ इंफॉर्मेशन होती हैं जो हमारे पास आती हैं, वो जो स्टेज्ड नहीं होती, रील स्टेज्ड होती हैं। यू मस्ट हैव सीन मैनी ऑफ द रील्स हैविंग स्टेज्ड, वो प्लान्ड होती हैं, वो क्रिएटेड होती हैं। बट जो फोटो जर्नलिज्म रॉ चीजों को कैप्चर करके दिखाता है, दे बिकम द रियल जर्नलिस्ट। ट्रू ट्रू, सारी चीजें अनफिल्टर्ड हो गई आज की डेट में। यू सी द फोटोग्राफ समवन ऑन ठीक है फेसबुक एंड ना? इंस्टा, और जब हाँ, आप रियलिटी में देखते हैं तो इतना फिल्टर है, they have their own world, they have their own yes, world. I don't criticize or condemn them, they are catering to the people's information, but people's humans जो जो lure है for the information, वो कहीं से भी पूरी हो जाती है उसकी। So right. ये जो मैं बात कर रहा हूँ, जो long drawn journalism होता है, ये they both provide in depth and humanity, serving as essential tool for informing, inspiring and even driving meaningful discourses in the age of being this fleeting attention वाला जो है, इसमें ये बड़ा जरूरी है सब चीजें। बहुत बढ़िया तरीके से आपने, आई थिंक यू हैव एक्सप्लेन्ड इट सो वेल, बिकॉज आज की डेट में जब टाइम्स देखते हैं हम, एंड आई पर्सनली सी टाइम्स फॉर द फोटोग्राफ्स इटसेल्फ, द वे इट्स क्लिक, तो वो आज की डेट में भी नो वन कैन बीट न्यूज वीक और टाइम्स, क्योंकि द टाइप ऑफ जर्नलिज्म एंड टाइप ऑफ फोटोग्राफ स्पेसिफिकली, दे आर अमेजिंग। तो उसका यू हैव रियली एक्सप्लेन्ड इट क्वाइट वेल सनी जी। डॉक्टर विकास। सनी जी, आपका बहुत ही लंबा और अनुभवी करियर रहा है जर्नलिज्म में। तो कोई ऐसी स्टोरी या कोई ऐसा फोटोग्राफ जो आपके दिल के बहुत करीब हो, और उसका कारण भी जानना चाहेंगे कि वो आपके दिल के करीब क्यों? डॉक्टर साहब, इन 90s आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल टू लद्दाख। तो लद्दाख में जब हम घूम रहे थे, पेंगोंग लेक एंड अदर मोनेस्ट्रीज को देख रहे थे, तो और गाइड टुक अस टू हेमिस मोनेस्ट्री। तो हेमिस मोनेस्ट्री वाज अ मोनेस्ट्री जो हमें क्लास 7th और 8th के सब्जेक्ट में थी, कि वर्ल्ड्स फेमस हेमिस मोनेस्ट्रीज देयर। बट व्हेन आई गॉट देयर, अ मेजर पोर्शन ऑफ हेमिस मोनेस्ट्री हैड क्रम्बल्ड, और वो सारा का सारा टूट चुका था। सो दैट वाज अ बिग स्टोरी फॉर मी। आई सेंट दैट स्टोरी फ्रॉम लद्दाख टू माई एडिटर इन जम्मू, एंड उन दिनों में वो स्टोरी फैक्स के थ्रू भेजी जाती थी, जिसमें से हमें 10 बार फैक्स करना पड़ता था। आधा आ चुका है, आधा नहीं आया, डू इट अगेन, डू इट अगेन, डू इट अगेन। सो वी यूज टू स्किप लंच, स्किप डिनर्स, बट वो फैक्स के सर पे बैठाना पड़ता था कि कब तक थ्रू नहीं हो जाएगा। तो जब वो सारे पेजेस थ्रू होते थे, तो नेक्स्ट डे आई वॉज इन लद्दाख, देयर वाज नो कम्युनिकेशन, नो इंटरनेट, nothing doing. So when I came back to Jammu, I saw that story of Hemis Monastery was displayed on the front lead page. तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट टुक कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर, funds were released, and the Hemis monastery was restored to its old glory. So when you do these kind of stories with photographs and the things get done, then your real purpose is solved. Because when you write something and if it influences somebody, then your job is done. Or else they are just वो काले अक्षर ही हैं, फिर वो किसी काम के बहुत बहुत अमेजिंग, बहुत ही नहीं। सुंदर। नहीं, ये इम्पैक्ट देखिए कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आती है, और दिस इज द पावर ऑफ पेन एंड फोटोग्राफी। ऐसी छोटी और छोटी बहुत सारी स्टोरीज हैं विच वी विल शेयर विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपके साथ कभी फ्री टाइम में शेयर करेंगे। श्योर सनी जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। Sunny, now we are at the end of our podcast, and आप जैसे जो eminent doggras हैं who have really made all of us proud with their achievements, whether locally or globally, what message would you like to give to the budding journalist and young writers of Jammu and Kashmir, specifically Jammu, because Kashmir already and always get a lot of limelight. Jammu, जैसे आपने कहा, unsung people, Jammu is always unsung. So to the young writers of Jammu who aspire to follow your footsteps, who see Sunny ji as their mentor, as their photographic icon, उनके लिए आपका क्या मैसेज और क्या
I think path होगा which they should go for to reach where you have reached today? अजय जी, लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि जो आजकल की नई जनरेशन है, दे आर वेल अवेयर ऑफ देयर ओन राइट्स एंड ऑन देयर देयर कैपेबिलिटीज. दे डोंट नीड टू बी इनकरेज्ड. लेकिन इन लोगों के पास जो न्यू टूल्स हैं, जिनको ये इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने में यूज करते हैं, दे आर एब्सोल्युटली डूइंग वेल. लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा मेरी बातों को अगर सीरियसली लेके ऐड करेंगे, तो इट विल बी मोर हैविंग मोर इम्पैक्ट ऑन द पीपल रादर देन. ऐसा होता है कि जितने रील्स के लाइक्स होते हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, दे गिव यू मनी. So instead of running after the money, if you give voice to why your voice has the power to illuminate the complexity of your homeland and its beauty. So if they focus on the new struggles of the people and work on the humanity despite the challenges of censorship, they can do better. Similarly, हम लोगों के टाइम पे गवर्नर रूल्स थे, कन्फ्लिक्ट था, मिलिटेंसी पीक पे थी, जर्नलिस्ट यूज टू वॉक ऑन रेजर्स एज, मैनी जर्नलिस्ट लॉस्ट देयर लाइव्स, स्टोरीज करने में मुश्किलात थी, टाइमिंग्स बड़े कम होते थे, घूमने के इवनिंग्स में कर्फ्यूज हो जाते थे, कभी कुछ होते थे, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स थी. आज इस पीसफुल एटमॉस्फेयर में जहाँ हर चीज फ्लरिश कर रही है, जहाँ हर खूबसूरत जगह एक्सेसिबल है, जहाँ पे लिमिटेड एक्सेस नहीं है, सो पीपल एंड न्यू जनरेशन कैन राइट वेल, डू गुड स्टोरीज, बट दे हैव टू कीप देयर आईज एंड ईयर्स ओपन. सबसे बड़ी बात है कि नॉट टू गेट एफिलिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, रीजन, रिलीजन और कम्युनिटी. जस्ट बी फेयर इन राइटिंग. जस्ट बी वेरी फेयर इन राइटिंग एंड कॉल अ स्पेड अ स्पेड. हैव द गट्स टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड. तो ये जितना ऐसा करेंगे, उनका व्यूअरशिप बढ़ता चले जाएगा. इसके एडिशनल में ये कह सकते हैं कि स्टे एथिकल, क्वेश्चन द नरेटिव्स जो बिल्ड किए जाते हैं, उनको क्वेश्चन करने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर. And use your words and images to bridge divides. You should bridge the divides and not deepen them. आप मेरी बात समझ रहे हो? उनको ज्यादा डीप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. वी शुड एक्ट एज अ ब्रिज. सो योर स्टोरीज मैटर. जो भी स्टोरीज का मैटर होता है, दे टेल, दे शुड बी टोल्ड बोल्डली एंड ऑलवेज विद इंटेग्रिटी. बट दिस इज ऑल व्हाट दे कैन डू. Very well summed up, Sunny ji. And I think I was reading your article one day, and सबसे बढ़िया चीज उसमें क्या रहती है, which I think you have already given a message. It's backed with the research. क्योंकि अगर रिसर्च नहीं करेंगे और नरेटिव ऐसा सेट करने की कोशिश करेंगे, पावर इतनी है सोशल मीडिया में और राइटिंग में कि कल की डेट में वो फॉल्स नरेटिव अगर 1000 लोग फॉरवर्ड करेंगे, वो नरेटिव ही सच्चा नरेटिव बन जाएगा. सो आई थिंक द रिसर्च पार्ट, इट्स अ कॉन्शियस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे आपने बताया कि पढ़ें और लिखें, बिल्कुल ठीक है. बिकॉज ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बार गलत नैरेटिव सेट हो गया, it takes ages, it takes generations to bring it back. ट्रू. And with this, we will end, and we have taken so much time, Sunny ji, aapka, because I know that you have to go somewhere, but for both of us, you have decided कि मैं पूरा खत्म करके जाऊं, and for your Jammu, for your youth, and for both of us and Tavi Tales, you have given so valuable time to us, और we will be grateful always. एंड वी ऑलवेज प्रे कि आप मेंटर बने यूथ के, एक्सपीरियंस आपका, एनर्जी और टूल्स उनके, देन वी विल सी अ ग्रेट नैरेटिव ऑफ जम्मू. और जम्मू ना कि खाली नॉर्थ में और इंडिया में, इट विल कम ग्लोबली एज ए प्लेस वर्थ विजिटिंग. दे से ना 100 places to visit before you die. So जम्मू, मेरी विजन है, शुड बी जम्मू देयर should always, it should be there इन among द top आइटनरी. 25. दैट. Thanks a lot, Saniji, for your precious time, and we are really, really honored to have you with us. Dr. Vikas, please, formal vote of thanks. Thank you very much, Sunny ji, on the behalf of entire Tavi Tales team. आज अपना टाइम स्पेयर करने के लिए और अपनी लाइफ जर्नी को दिल से शेयर करने के लिए अपना जो आपने प्रीशियस काम किया है, उसको पूरा अपने एक तरीके से हमें उसको उड़ेल दिया आपने आज अपनी स्टोरीज के थ्रू, अपने जो एक्सपीरियंसेस थे, और बहुत अच्छे आपने संदेश दिए और कुछ ऐसी सजेशंस निकल के आई हैं हमारी सरकार के लिए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो कि बहुत ही काम आएंगी.
तो मैं आपका दिल की गहराइयों से से धन्यवाद करना चाहूंगा। स्वागत से धन्यवाद तक पहुंच गए हैं हम। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करूंगा माता वैष्णो देवी से, बावे वाली माता से, जो इज द प्रिजाइडिंग डाइटी ऑफ जम्मू, कि आप जिस मिशन से अपने हेरिटेज प्रिजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं, आप उसमें और कामयाबी प्राप्त करें। जो भी आपकी गोल्स हैं, आप उनको जल्दी से जल्दी अचीव करें, और आपको एक अच्छी सेहत परमात्मा बख्शे, और आप लोगों को इसी तरह से गाइड करते रहें, इंस्पायर करते रहें, मोटिवेट करते रहें। और मैं अपने दर्शकों से भी अपील करना चाहूंगा कि सनी जी की आर्टिकल्स, सनी जी की जब भी कोई एग्जीबिशन लगती है नेक्स्ट कभी भी कला केंद्र में, तो आप उसको जरूर जाके देखें, और इनको जो है और एनकरेजमेंट भी मिलेगी और दिल से खुशी भी मिलेगी। और जो डोगरा हेरिटेज को बचाने का जो इन्होंने मुहिम एक छेड़ी है, उसमें हम भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो सनी जी, आपका मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक्स फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। जय डुगर, जय डोगरा, जय जम्मू। Thank you so much, Dr. Vikas Pada and Dr. Vikas Pada and Ajay Khajuria ji and Tavi Tales. I really enjoyed this conversation this evening, and God bless you. Jai Bharat.